हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दीर्घ संक्रमण तत्व क्या होते हैं तथा इन्हें यह नाम क्यों दिया गया है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं तथा यह नाम इनको क्यों दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी हमने क्या बताया, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश में डी ऑर्बिटल में भरते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटलों भरते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा डी ब्लॉक होता है ये हमारा क्या होता है, एस और पी के मध्य होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बीच में यानी कि मध्य में होने की वजह से यहाँ पे एस और पी ब्लॉक के जो हमारे गुण होते हैं इसके मध्यवर्ती होते हैं, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में पूछा गया कि इन्हें यह नाम क्यों दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इनके गुण एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं, अतः उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो संक्रमण तत्व हमारा क्या होता है, तो संक्रमण तत्व वे तत्व जो आंशिक रूप से डी उपकोष में भरे हुए होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, वे तत्व जो आंशिक रूप से डी उपकोष में भरे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।